नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस की एक और यात्रा। वैसे तो कांग्रेस इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण चर्चा में है, लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में निकलने वाली यात्राओं की। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर में उप यात्राएं निकालने की तैयारी चल रही है और इसके बाद कांग्रेस मिशन 2023 की सफलता के लिए एक और संविधान और आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेगी ताकि दलित वोट बैंक को साधा जा सके। कांग्रेस के इस परंपरागत वोट बैंक में बीजेपी लगातार सेंधमारी करती नजर आ रही है, तो कांग्रेस दलित और आदिवासियों को साधने के लिए उनसे जुड़े मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करती है। हाल ही में दमोह में दलित परिवार के सदस्यों की हत्या और इससे पहले आदिवासी अत्याचार को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह फिर से दलित वर्ग का भरोसा हासिल कर सके और बीएसपी की कमजोर होती पकड़ का फायदा उसे मिल जाए। इसलिए चुनाव से पहले उसकी संविधान और आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने की योजना है। इस पर बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है ये तमाम यात्राएं सिर्फ कांग्रेस बचाने के लिए हैं। कांग्रेस को चुनाव नजदीक आते ही दलितों की भी याद आती है और आरक्षण की भी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की ये यात्राएं उसमें भरोसा जगा पाएंगी और क्या इन यात्राओं से बीजेपी को नुकसान होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की कुंजी आदिवासियों और दलितों के पास रहेगी। एमपी में आदिवासियों के लिए 47 और दलितों के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इस प्रकार प्रदेश में 230 में से 82 सीटें आरक्षित वर्ग के लिए हैं, लेकिन आरक्षित वर्ग का प्रभाव कुल 138 सीटों पर है। इसलिए जो भी पार्टी इस वर्ग के बीच पकड़ बना लेती है उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों का जोर इस वर्ग के बीच अपनी पोजीशन मजबूत करने पर है। भाजपा सरकार में दोनों वर्गों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी प्रत्याशी को जिताकर और आदिवासी गौरव दिवस जैसे आयोजन कर भाजपा ने आदिवासियों के बीच अच्छी पकड़ बना ली है। पेशा जैसे कानून भी आदिवासियों के हित में बनाए गए हैं। भाजपा में दलित नेताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। उधर कांग्रेस आदिवासियों दलितों पर अत्याचार को मुद्दा बनाते हुए संविधान और आरक्षण बचाओ यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की इस यात्रा पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस संविधान बचाओ नहीं बल्कि कांग्रेस बचाओ यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। जिसने संविधान की हत्या की इमरजेंसी लगा के इस देश में, और कमलनाथ किस मुंह से संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे? कमलनाथ वो व्यक्ति है जो एक्सप्रेस समूह का सदस्य था, जिसने निर्णय किया कि देश में आपातकाल लगाया जाए, लोगों की लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जाए, लोगों को मारा जाए, लोगों को जेल में ठूंसा जाए, लोगों की जबरन नसबंदी की जाए। ये सारे काम जिस आपातकाल के कारण हुए, उस आपातकाल को लगाने वाले कमलनाथ थे। और कमलनाथ जी, आपके राज में 60-65 साल में एक झोंपड़ी आपने बना के नहीं दी। आज दलित समाज हो या आदिवासी समाज हो, सबके कल्याण की कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और उसके परिणाम आ रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि दलित और आदिवासी वर्ग का समर्थन पार्टी को मिले ताकि सत्ता में वापसी हो सके। इसीलिए कांग्रेस का एससी विभाग दलित अत्याचार का मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश में संविधान और आरक्षण बचाओ यात्रा निकाल रहा है। इस यात्रा का नेतृत्व पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा का कहना है कि दलित अत्याचारों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली भी पहुंचेंगे। यदि बात करें तो देश और प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही, जहां संविधान को चुनौती दी जा रही, संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है, जनता को जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार प्राप्त हुए उसका हनन किया जा रहा है। इसको लेके हमारा जो एससी विभाग है वो ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक संविधान बचाओ यात्रा निकालेगा, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी, बाबा अंबेडकर जी की जन्मस्थली जाएगी, जिसके माध्यम से संविधान की बचाने का संकल्प लिया जाएगा। और जो आज संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का या उसके मूल्यों का हनन किया जा रहा है, उसको लेके संघर्ष किया जाएगा, उसको लेके लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस की भाजपा को घेरने की हर कोशिश नाकाम रही है।
कांग्रेस 4000 गांधी चौपाल अवश्य कर चुकी है, लेकिन उसके प्रभाव का आकलन चुनाव के समय हो सकेगा। विधानसभा सत्र में कांग्रेस का हर पैंतरा फेल हो जाता है। जो भी जन आंदोलन कांग्रेस खड़ी करती है वह फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसे में वयोवृद्ध कमलनाथ के नेतृत्व में जो दलित आंदोलन कांग्रेस छेड़ने जा रही है उसका क्या असर हो सकता है, यह अंदाजा लगाना कोई कठिन बात नहीं है। दिलचस्पी इस बात में है कि भाजपा दलित और आदिवासी वर्ग के बीच लगातार बढ़ रही अपनी लोकप्रियता को आगे किस मुकाम तक ले जा पाती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष तिवारी, बीजेपी से हैं, सह मीडिया प्रभारी, राकेश सिंह यादव, कांग्रेस नेता हैं, ललित उपमन्यु, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से सलूजा जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, संविधान को चुनौती दी जा रही है, मानव अधिकारों के हनन हो रहा है, इसलिए एससी विभाग जो उनका है वो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने जा रहा है। तिवारी जी, कांग्रेस की यात्रा केवल और केवल एक बहाना है और बहाने के साथ साथ इस यात्रा का जो उद्देश्य मुझे समझ में आ रहा है वो केवल और केवल जातियों के बीच में भेद पैदा करना है। आज जहां प्रत्येक समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग का हो, और हम तो इस भाव के साथ में लोगों के साथ काम करते हैं कि वह केवल भारत का नागरिक है, उस नागरिक के साथ में भारत की नागरिक होने के कारण वह हमारा अपना है और हमें उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को याद करना पड़ेगा कि कमलनाथ जी ने आपातकाल के समय क्या किया था, क्या उनकी भूमिकाएं थी। अब वो जब संविधान की हत्या खुद उन्होंने की है, अब वो क्या संविधान को बचाने की बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वह एक और जहां अंबेडकर जी की बात करते हैं, तो क्या अंबेडकर जी को उन्होंने सम्मान दिया? क्या कांग्रेस ने खुद उन्हें चुनाव हराने का काम किया? कांग्रेस ने उनके जो स्थल थे, जहां जहां उन्होंने पढ़ाई की, जहां वो रहे, ऐसे सभी स्थानों को भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थ स्थल के रूप में उसको डेवलप किया और उसकी पहचान पैदा की। साथ ही साथ यह भी सोचने की बात है कि कांग्रेस ने क्या उन्हें सम्मान दिया था, क्या भारत रत्न दिया था क्या? ऐसी सारी चर्चाएं अगर कांग्रेस के नेताओं से की जाएं तब उनके पास बोलने के लिए उत्तर नहीं होता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर, दलितों पर, इसलिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है उनको। और ये उप यात्राएं जो निकलेंगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, मतलब मिशन 2023 के लिए यात्रा निकाली जाएगी। जो नगरीय निकाय चुनाव हुए, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन जगह पर जहां पर आदिवासी या दलित जाति के लोग निवास करते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ जहां इनका एक सामाजिक संगठन जैस इनका समर्थन करता था, उस संगठन के भी कार्यकर्ता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। साथ ही साथ जैस ने खुद भी कहा कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं और हम पृथक से अपनी स्वयं चुनाव में हमें क्या करना है हम खुद विचार करेंगे। तो इनके साथ में आज बचा कौन है? अभी तो चर्चा कांग्रेस को करनी पड़ेगी कि कांग्रेस के पास आज की परिस्थितियों में कोई नहीं है। दूसरी स्थिति में बता दूं कि कांग्रेस के पास जो भी अच्छे नेता हुआ करते थे, जिनकी एक पहचान होती थी देश के अंदर, उन सभी ने कांग्रेस को छोड़ने का काम किया है। और कमलनाथ जी कहते हैं कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो जाए, मैं उन्हें अपनी कार। मैं दूसरे चरण में लौटूंगा आपके पास, जवाब लेंगे कांग्रेस से, लेकिन इससे पहले ललित उपमन्यु जी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे भी एक कमेंट्स ले लेते हैं। ललित जी, कांग्रेस एक और यात्रा निकालने जा रही है, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा। इस यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या दलित फिर भरोसा कर पाएंगे कांग्रेस से? जिस तरह से ये वोट बैंक छिटकता जा रहा है, कांग्रेस के हाथ से निकलता जा रहा है, वो कैसे भरोसा हासिल कर पाएंगे उससे? ललित जी।
ललित जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है ललित जी संपर्क टूट गया है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राकेश जी जुड़े हैं? ललित जी, ललित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ प्रजेश जी। कांग्रेस एक और यात्रा निकालने जा रही है, जी संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा। जी। ये उप यात्रा निकलेंगी, भारत जोड़ो यात्रा इसके बाद निकालेगा एससी विभाग उनका। जी। क्या जिस तरह से कांग्रेस से दलित वर्ग भरोसा खोता जा रहा है और बीजेपी इस वर्ग में पैंठ बढ़ाती जा रही है, इस यात्रा से क्या वो भरोसा हासिल कर पाएगी कांग्रेस? कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को? देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ऑलरेडी बहुत लेट है इस मामले में। कांग्रेस ने बल्कि एक बहुत अच्छा अवसर खो दिया है। एक जमाना था जब ये वाला वर्ग जो है वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मालवा निमाड़ में बड़ा वर्ग जी। और कांग्रेस के पास उस जमाने में एक दिलीप सिंह भूरिया जो हालांकि बाद में बीजेपी में चले गए, जमुना देवी, शोभानु सिंह सोलंकी जैसा एक अच्छा नेतृत्व भी था और ये लोग अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री तक के पदों पे गए। लेकिन कांग्रेस से गड़बड़ क्या हुई कि उन्होंने नेतृत्व तो दिया लेकिन उनको स्थापित नहीं होने दिया, उभरने नहीं दिया। एक कुर्सी दे दी, एक फेस बना दिया और उसी का नतीजा ये था कि कांग्रेस उस पर बाद में पिछड़ती चली गई और 80-90 के दशक तक बीजेपी ने पैठ बनाई इस वर्ग में। तब कांग्रेस को यह समझ में आया कि एक बड़ा वर्ग उनसे छूट गया। अब जो कांग्रेस कर रही है उसका तात्कालिक लाभ भी उनको मुझे नहीं लगता मिलेगा। पिछली बार भी जो सीटें उनको मिली थी 47 में से 30 सीटें जो इस वर्ग की मिल गई थी, वो मुझे लगता है कांग्रेस के कोई बहुत ज्यादा परिश्रम का परिणाम नहीं थी, बल्कि वो बीजेपी के प्रति जो स्थानीय विधायकों के प्रति जो नाराजगी थी वो उसका परिणाम था। तो अब शायद हो सकता है इस बार कांग्रेस एक जो प्रयास कर रही है उसका कोई मोटा मोटा ऊपरी तौर पे कुछ फायदा मिल जाए। बाकी बीजेपी ने कुछ इस हद तक अपनी योजनाएं और जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जिनको कि आदिवासी वर्ग भगवान मानता है, उनके तमाम सारी योजनाएं लागू कर दी है। तो ये जो भी 10-12 महीने बचे इसमें बीजेपी और यात्राओं से क्या राजनीतिक लाभ मिलता है, ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई तत्काल में लेकिन कांग्रेस को लग रहा है ललित जी कि जिस तरह से प्रदेश में दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं उसका फायदा उसे मिलेगा। देखिए, ये एक राजनीतिक वक्तव्य है, एक राजनीतिक मंशा है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर एक वर्ग और इस तरह का पैदा हो गया है जयस का, जो कि काफी अच्छी पैठ कर चुका है। तो कांग्रेस के पास तो ऑलरेडी अपना खोया हुआ पाने की छटपटाहट है। बीजेपी ने एक स्थायी रूप से घुसपैठ कर ली है, जयस ने अपना वजन बनाना शुरू कर दिया। और ये जो अत्याचार और ये कोई सा भी सरकार कोई भी रहे, कहीं भी रहे, किसी भी प्रदेश पर रहे, किसी भी हिस्से में रहे, इस तरह की घटनाएं होती हैं। उसको आप तात्कालिक लाभ ले सकते हो लेकिन उसका लॉन्ग टर्म लाभ शायद मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कोई मिल पाएगा। उसके लिए उसको इनके बीच में सतत काम करना पड़ेगा। इस वर्ग के बीच में सतत नहीं रहती। कांग्रेस एक तात्कालिक मुद्दा उठाती है, उसमें उनके साथ जुड़ती है और उसके बाद फिर अपने बैरक में लौट जाती है, जबकि उसके लिए सतत इस वर्ग में रहना पड़ेगा। तो यादव जी, आप लोगों को सतत इस वर्ग में रहना पड़ेगा और आप देर कर चुके हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु जी बता रहे हैं कि आपने देरी कर दी है इस वर्ग की आवाज उठाने के लिए। और जो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा जो निकाल रहे हैं आप, उसमें बीजेपी कह रही है, इससे पहले आप नहीं जुड़े थे, तिवारी जी जुड़े हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने संविधान का एक तरह से अपमान किया, आपातकाल लगाया, उस निर्णय में कमलनाथ जी शामिल थे, तो किस मुंह से आप संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं? और सिर्फ आपको चुनाव के समय ही दलितों की याद आती, आदिवासियों की याद आती है? यादव जी, यादव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, नेटवर्क इशू है, उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ललित जी, लेकिन जो बीएसपी के कारण एक जो दलित वर्ग था, जो बीएसपी जिस तरह से कमज़ोर हुई है, तो उसका फायदा आप किसको देख रहे हैं कि जो दलित वर्ग है जो बीएसपी पर जाता था कि वोट, वो किस पाले में जाएगा, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? किस पर भरोसा करेगा ये वर्ग? देखिए, अमूमन इस तरह का वर्ग जो है वो सरकार की तरफ जाता है, क्योंकि योजनाओं का लाभ वगैरह भी सरकार के पास एक हथियार होता है। और उत्तर प्रदेश में भी हमने ये चीज देखी है अभी जब चुनाव हुए थे। दूसरा ये है कि कांग्रेस से कुछ एक दो, जैसे ग्वालियर के जो नेता थे राज्यसभा के समय, जो
जिनके टिकट के लिए बात हुआ था, जिनको तीसरे नंबर पे कर दिया था और जो बाद में हार गए थे, बसपा के बड़े नेता रहे ग्वालियर बेल्ट के, थोड़ा सा नाम स्लिप कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद अब ये इतना बिखर गया, ये संगठित नहीं है एक्चुअली। तो जो सरकार पहले इनको, जो भी पार्टी है, जो भी दल पहले इनको टेक ओवर कर लेता ना, ये उनके साथ हो जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी सरकार के हाथ में सारी चीजें होती हैं निर्णय लेने के लिए इनके पक्ष में। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये वर्ग बीजेपी के साथ जा सकता है। लेकिन हमने देखा है कि चाहे बिंद की बात हो, चाहे ग्वालियर चंबल की बात हो, यहाँ बसपा का थोड़ा प्रभाव तो रहा है, चाहे निर्दलीय खड़े हों या बसपा के टिकट पर खड़े हुए हों। तो यहाँ पे ये वर्ग है जो एक वोट बैंक है, जो बीएसपी को पसंद करता है। देखिए, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी सीमाएं हैं और वहाँ की जो हवाएं थोड़ा बहुत जो छू के निकलती है मध्य प्रदेश की बॉर्डर को, उसका वो असर वहाँ दिखता है। ये बात आपकी सही है। और हर बार 2-4 विधायक उस बेल्ट से जीत के आते भी हैं, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा आगे कन्वर्ट या फैला नहीं पाते हैं। वो अपनी सीट तक रह जाते हैं, हमेशा यही होता रहा है। उसी का नतीजा ये होता है कि एक समय के बाद या तो वो विधायक किसी पार्टी में पाए जाते हैं या एकदम अकेले रह जाते हैं, या फिर उनकी पार्टी में ही कुछ ऐसी नाराजगी हो जाती है कि अगली बार वो नहीं। तो जो भी जीत के आते हैं वहां से, वो उसका एक बड़ा फैलाव नहीं कर पाते अपने दल का। इसी वजह से ये वाला वर्ग हमेशा सरकार के साथ चला जाता है। जैसे पिछली बार भी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे, अभी भी शायद 1-2 एमएलए बीजेपी के साथ हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत सीमित संख्या में है। उसको आप बसपा का फैलाव नहीं कह सकते। एक बेल्ट है छोटा सा, उस बेल्ट में जहाँ 3-4 एमएलए यात्रा चाहे कोई भी हो, अडवाणी जी ने यात्रा निकाली हो, चाहे राहुल गांधी यात्रा निकाली, जिससे पहले यात्राएं निकली, इनका कुछ ना कुछ जो दल यात्रा निकालता है उसको फायदा तो होता है। तो फिर जब कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में यात्राएं करेगी, उस वर्ग के बीच में जाएगी, तो असर तो कुछ होगा ही ना ललित जी। यात्राएं तो बीजेपी भी कर रही है, तो वो तो कंपनसेट हो जाएगा इधर से उधर। बीजेपी ने भी अपनी यात्राएं निकालने में, यात्राएं एक, मेरा मानना है कि यात्राओं से बहुत, आडवाणी जी की यात्रा का जो उदाहरण लोग देते हैं, तो उसमें उस समय का जो माहौल था राम मंदिर का और उस यात्रा में जो व्यवधान दिए गए थे जी, उसने एकदम से पूरे हिस्से 2 हिस्सों में कर दिया था सारे वोटर्स को। और आप ऐसे रूटीन में अगर यात्राएं निकालते हैं, तो पिछले साल भी हम अभी देख ही रहे हैं, लगातार सिलसिला ही चल रहा है मध्य प्रदेश में यात्राओं को लेके जी। तो अब ये यात्राएं कितना फायदा पहुंचाएंगी ये मुझे नहीं लगता एकदम से, क्योंकि ये इसका कोई जनहित, जनता से जुड़ा हुआ सीधा लगाव नहीं होता। जनता आजकल क्या, लोग आजकल संघर्ष भूल जाते हैं, निष्कर्ष याद रखते हैं कि आप हमारे साथ कितना दौड़े ये मतलब नहीं, आपने हमें दिया क्या ये बताइए। तो यात्राओं से इस सीधे वोटर को कोई फायदा नहीं होता। ये पार्टीगत आयोजन होते हैं जिसमें कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं और नेता होते हैं। मतलब आप कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए, जोश भरने के लिए यात्राएं निकाली जाती है। अब बोर्ड में वो भीड़ कन्वर्ट होती है कि नहीं होती ये पता नहीं चल पाता। वही फायदा कि आप कार्यकर्ताओं में जोश डाल दो। आप मध्य प्रदेश से गुजरेंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस अभी सक्रिय है, आप मध्य प्रदेश क्रॉस करेंगे, उसके बाद क्या वो सक्रियता, राहुल गांधी की अपन तात्कालिक उदाहरण दे रहे हैं, ताजा वाला बिल्कुल, कि अभी वो एंटर करेंगे बुरहानपुर से, 2-4 दिन मध्य प्रदेश में घूमेंगे। बेशक अभी सारी कांग्रेस बिल्कुल एकजुट होकर घूम रही, भटक रही, इधर उधर सारे प्लानिंग चल रहे हैं, लेकिन वो बाद में कितना कन्वर्जन होता है उसका, 14 महीने बाद तक उसका कितना स्पार्क रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि यात्रा का आपको क्या परिणाम मिला। तो यात्राओं का क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल कांग्रेस यात्राएं तो निकालती जा रही है। हमारे साथ जुड़ गए शिवराज चंद्रोल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। धन्यवाद गुरजेश जी। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ यात्रा निकालेगी कांग्रेस। अभी तो उप यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, लेकिन ये यात्रा भी 2023 के मिशन के लिए निकालने की रणनीति बन गई है। एसटी विभाग निकालेगा। बीजेपी कह रही है कि दलितों की याद, आदिवासियों की याद आपको चुनाव के समय आती है, और संविधान बचाने की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था, संविधान का माखौल उड़ाया था। उस निर्णय में कमलनाथ भी शामिल थे। और ललित उपमन्यु जो जुड़े हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, वो कह रहे हैं यात्रा से कुछ फायदा नहीं होता, और जो आप यात्रा निकाल रहे हो उसमें बहुत देर कर चुके हो, पहले निकाली जाती तो शायद उसका फायदा मिलता। देखिए ब्रजेश जी, ललित जी बैठे हुए हैं, पत्रकार, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, उनका अनुभव अपनी जगह है, लेकिन इतिहास इस बात को जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव संविधान की रक्षा की है, संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। आदिवासी और दलितों की जहां तक बात है, तो सबसे पहले अगर कोई महिला लोकसभा स्पीकर हमने दिया था तो वो मीरा कुमार जी के नाम पे हमने दिया था। दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो केवल ढोल ढकोसला और झूठे फरेब, इसके अलावा
भारतीय जनता पार्टी ने दलित आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। आप जानते हैं कि आरक्षण की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी की देन थी वो। संविधान बचाने की अगर बात है तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि आज जो स्थिति मध्य प्रदेश में आदिवासी हमारे भाई बहनों के साथ हो रही है, मध्य प्रदेश की कितनी घटनाएं आप गिन सकते हैं, आपके चैनल पे कई बार डिबेट भी हो चुकी है। इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं दलित और आदिवासियों के अत्याचार को लेकर कि उसमें भारतीय जनता पार्टी खुद शर्मसार है। बस इनको केवल झूठ और झूठ फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। दलितों का शोषण करना, दलितों के नाम पे वोट मांगना और उनको बाद में प्रताड़ित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कहना चाहिए कि माहौल बन गया है उनका, एक तरह का ऐसा उनका एक प्रोपोगेंडा बन गया है। और उस प्रोपोगेंडा के हिसाब से हमारे साथ वो कह रहे हैं कि हम सबको एक करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, और आप जातियों में भेद पैदा करने के लिए इस तरह की यात्राएं निकालते। यदि एससी विभाग आपका यात्रा निकाल रहा है तो भेद पैदा करना ही हुआ ना, एक वर्ग के लिए निकाल रहे हो आप तो जातियों में भेद करना ही हुआ। नहीं, इसमें जातियों में भेद की कहां से बात हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से काम नहीं करता क्या? और अगर कांग्रेस पार्टी अगर एससी विभाग अगर किसी जाति विशेष के उत्थान के लिए काम कर रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो यह समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वागत करना चाहिए कि अनुसूचित जाति विभाग अगर ये इस तरह की यात्रा निकाल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करे कि हम अगर अनुसूचित जाति के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो उनके लिए उन्हें आगे आके स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये तकलीफ उनको केवल ये है क्योंकि पिछला चुनाव हम देख रहे हैं, जिस तरह से आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आया था, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा नुकसान हुआ था। तो ये उनको समझ में आ रहा है कि इस बार जो है आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। जिस तरह की घटना बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हुई है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने ये घटनाएं की है, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं उनके चश्मे को तोड़ा जा रहा है, कहीं काली पोती जा रही है। शिवराज जी, उन्होंने कहा था कि आपने अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, अब वोट के लिए उनके दर पे मत्था टेकने जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की स्थिति में कोई महापुरुष बचा नहीं है। जितने भी लोग थे वो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उनका विरोध ही किया है। जो लोग गांधी का विरोध करते थे, गोड से जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज उन्हें गांधी के पैर पड़ने पड़ रहे हैं। जो लोग छुआछूत को आगे बढ़ाते थे, जो लोग संभ्रांत लोगों को करते थे, आज भी आप देखिए जो दलित और आदिवासी की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आरएसएस जैसा जो संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे चला रहे हैं, उसका सरसंघचालक आज तक कोई दलित या आदिवासी बना है क्या? सिर्फ सवर्ण लोग बने हैं, क्योंकि इनके मन में भेद है, ये छुआछूत की भावना रखते हैं। दलित आदिवासियों को निकृष्टता की दृष्टि से देखने वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इस तरह से उनकी विचारधारा, संघ को पढ़ लीजिए, संघ को जान लीजिए कि संघ ने क्या काम किया है। महात्मा गांधी जी का भी स्टेटमेंट है कि संघ के जब वो कार्यक्रम में गए तो उन्होंने देखा कि समाज के सारे लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, समरसता का भाव होता है। वो तो समरसता का भाव हमने देखा है, हमें मत बताइए, समरसता का भाव हमने देखा है। जहां नर्मदापुरम में एक विधायक को पत्तल में खाना खाना पड़ा था और बाकी के लोग जो हैं वो थालियों में खाना खा रहे थे। बहुत सारी घटनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं उनके साथ भी क्या भेदभाव होता है ये पूरा मीडिया जानता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। समरसता की बात तो यहाँ पे आप करो मत। और संघ ने जो काम किया है वो भी सारे लोग देख रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा आज बेल पे है, जो संघ की पृष्ठभूमि से थी, आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ी हुई थी और वो आज बेल पे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव सक्सेना आप देख लीजिए, ध्रुव सक्सेना जो थे वो आतंकवादियों के साथ पकड़े गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कहता है और यहाँ आप समरसता की बात कर रहे हैं। तिवारी जी, आपका समरसता दिखावा है। देखिए, कांग्रेस ने 1947 से लेके अब तक केवल देश को बांटने का काम किया है। कभी जाति के नाम पे तो कभी धर्म के नाम पे। जब कभी अगर आरक्षण की बात आई तो आरक्षण में भी क्या गरीब के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए था? क्या गरीब सवर्ण व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता क्या? उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं हो सकती?
पर कांग्रेस ने इस बारे में कभी नहीं सोचा। इस बारे में सोचा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस बारे में सोचा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तिवारी जी, आपको शायद याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ की सरकार में सवर्णों के लिए आरक्षण की को लेकर आने वाले कमलनाथ जी थे। दूसरी बात, जहां तक देश को तोड़ने की आप बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी आप लोग लेके आए थे, जिन्ना के साथ मिलके आपने सरकार बनाई थी। आप देश तोड़ने के काम करने वाले लोग हो और आप देश की एकता और अखंडता की बात करते हो। जो लोग शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते वो लोग देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। तिवारी जी, शर्म आती है। और कम से कम एक बड़े चैनल पर बैठकर इस तरह का झूठ मत परोसिए आप। अरे भारतीय जनता पार्टी सदैव और सदैव देश को तोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव लोगों को लड़ाने का काम किया है। कहीं सवर्ण को दलित से लड़ाने का काम करती है, कहीं हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करती है, गाय गोबर पे राजनीति करती है। आप तो हरे और भगवा रंग पे राजनीति करने लगे हैं। इस तरह के लोग हैं आप, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। शिवराज जी गए हैं मध्य प्रदेश में, आपके पास नेता नहीं बचे। खुद सुभाष अरे नेता की बात मत कीजिए, मध्य प्रदेश में हमारे पास बहुत नेता हैं और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में फिर से हमारी सरकार बनेगी। छल के साथ, झूठ के साथ आपने जो सरकार अभी बना ली है 18 के बाद, वो उस झूठ को जनता इस बार फिर खारिज कर देगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तिवारी जी, जनता पार्टी लगातार अपनी नई पीढ़ी तैयार करती है। भारतीय जनता पार्टी नए नए कार्यकर्ताओं को मौका देती है, युवाओं को मौका देती है, कहाँ पहुंच गए तिवारी जी? का सम्मान बना के रखती से है। आप संगठन पे आ गए। कांग्रेस के मंचों में क्या स्थिति होती है ये आपने खुद देखा है। चलिए, बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को आगे जारी रख सकें, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस यात्राएं निकाल रही है, यात्राओं से चर्चा में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये यात्रा क्या फ़ायदा पहुंचाएगी ये तो आने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव ही बताएगा। जिस तरह ललित जी ने कहा कि यात्राएं निकालने में देर कर दी, उस वर्ग की आवाज़ उठाने में कांग्रेस ने देर कर दी, उन्हें जो वाजिब हक था वो देने में देर कर दी, तो हो सकता है उस वर्ग का भरोसा भी देर से ही हासिल हो। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि उस पर भरोसा हुआ, उस वर्ग को कांग्रेस पर वापस लौटा या नहीं। इसके लिए इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।